हेलो दोस्तों। चलिए आज हम लोग हमारे सेल स्क्रिप्टिंग के अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो पे अपन बात करने वाले हैं सेल स्क्रिप्टिंग में रिलेशनल ऑपरेटर के बारे में। तो थोड़ा सा समझते हैं कि सेल स्क्रिप्टिंग के अंदर रिलेशनल ऑपरेटर क्या होता है। तो गाइस देखिए, जब भी कभी आपको दो वैल्यूज या दो से ज़्यादा वैल्यूज को कंपेयर करना हो कि दोनों वैल्यू के आपस में बराबर हैं, ये दोनों वैल्यू छोटी बड़ी हैं, राइट, या फिर फर्स्ट वाली वैल्यू सेकेंड वैल्यू के बराबर नहीं है, तो इस टाइप का कोई भी आपको कंपेयर करना हो तो आप क्या कर सकते हैं, रिलेशनल ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं। बहुत सारे लोग रिलेशनल ऑपरेटर को कंपैरिजन ऑपरेटर के नाम से भी कॉल करते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है। तो सबसे पहले बात करता हूं दोस्तों कि जो रिलेशनल ऑपरेटर होता है वो कितने टाइप के होते हैं। तो दोस्तों हमारे जो शेल स्क्रिप्टिंग के अंदर रिलेशनल ऑपरेटर वो टोटल 6 टाइप के होते हैं। पहला आता है आपका इक्वल्स टू, दूसरा आता है नॉट इक्वल टू, तीसरा आता है लेस देन, फोर्थ नंबर पे आता है आपका ग्रेटर देन, उसके बाद आता है नेक्स्ट आपका लेस देन इक्वल टू, उसके बाद आता है ग्रेटर देन इक्वल टू। ठीक है, ये आपके टोटल 6 टाइप के कंपैरिजन ऑपरेटर या फिर रिलेशनल ऑपरेटर होते हैं। अब बात करते हैं कि जो आपका इक्वल्स टू है, क्या है सर, जो आपका इक्वल्स टू है वो कैसे वर्क करता है। तो गाइस इसको ना हम दूसरे मेथड में भी डिफाइन कर सकते हैं। कई लोग इसको लिखते हैं ईजी, ठीक है, सॉरी ई क्यू, ई क्यू मतलब इक्वल्स टू। दूसरा आता है आपका नॉट इक्वल टू, तो नॉट इक्वल को हम क्या करते हैं, एनी के वर्ड से यूज करते हैं। थर्ड आता है आपका लेस देन, तो एल टी यूज करते हैं। ग्रेटर देन के लिए जी टी यूज करते हैं। उसके बाद लेस देन इक्वल टू के लिए एल ई यूज करते हैं। ग्रेटर देन इक्वल टू के लिए जी ई यूज करते हैं। तो गाइज हम चाहें तो ये सिंबल्स का भी यूज कर सकते हैं या फिर इनके जो शॉर्ट नेम्स हैं हम इनका भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं थोड़ा सा फर्स्ट वाला। तो फर्स्ट वाला क्या करता है कि जब आपको दो वैल्यूज को आपस में कंपेयर करनी होती है तो आप क्या करते हैं, इक्वल्स टू का यूज करते हैं। जब आपको ये चेक करना हो कि दोनों वैल्यू आपस में इक्वल टू नहीं है, ठीक है, लाइक आपने ए इक्वल लिखा 10, बी इक्वल लिखा 20, आप चेक करना चाहते हो दोनों बराबर हैं या नहीं, तो आप उसके लिए इक्वल टू नॉट इक्वल टू दोनों में से कोई सा भी मेथड यूज कर सकते हैं। नंबर थर्ड पे आता है लेस देन। आपको ये चेक करना हो कि क्या फर्स्ट वाली वैल्यू छोटी है सेकेंड वाली वैल्यू से, तो आप लेस देन का यूज कर सकते हैं। इसी तरीके से आप ग्रेटर देन का भी यूज कर सकते हैं और लेस देन ग्रेटर देन का भी यूज कर सकते हैं। बात आई समझ में। चलिए आते हैं थोड़ा सा इसके प्रैक्टिकल की तरफ, तो ज़्यादा अच्छे से आप लोग समझ पाएंगे। तो गाइज ये मेरा सेल स्क्रिप्टिंग के लिए मैंने यहाँ पर उबंटू की मशीन ले रखा है। इस मशीन पे मैं क्या करूँगा, एक सेल स्क्रिप्ट क्रिएट करने वाला हूँ। सबसे पहले सेल स्क्रिप्ट कैसे क्रिएट करते हैं ये आप लोगों को पता है बहुत अच्छे से, कुछ नहीं करना है। एक कोई भी फाइल बना लो, मैंने बना लिया डेमो डॉट एस एच करके। इसके अंदर सबसे पहली लाइन आपकी जो होती है वो होती है सी वैंग, आप लोगों को पता होगा राइट। तो मैंने बिन वैश ये सी वैंग डिफाइन कर दिया। उसके बाद सेकेंड लाइन में क्या करना है आपको, आपका कोड लिखना है। तो यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, यूजर से दो वैल्यूज को आपस में इनपुट लेने वाला है। तो आप लोगों को रीड कमांड के बारे में अभी मैंने नहीं पढ़ा है, बट आगे पढ़ा दूंगा, ठीक है, टेंशन नहीं लेना है। तो मैंने क्या बोला कि हाइफन पी ऑप्शन का यूज करते हैं यहाँ पर, और उसके बाद मैंने यहाँ पर लिखा प्लीज इनपुट वैल्यू फॉर ए, राइट। तो मैंने बोला यहाँ पर आप ए की वैल्यू डिफाइन करें। बात आई समझ में। चलिए, तो यहाँ पर प्रॉपर मैं कॉलन वगैरह लगा के लिख रहा हूँ, ए हो गया। इसी तरीके से मैंने लिखा सेम रीड हाइफन पी, उसके बाद मैंने बोला प्लीज इनपुट वैल्यू फॉर बी, राइट। क्या बोला मैंने, प्लीज इनपुट वैल्यू फॉर बी। बात आ गई समझ में क्या। तो ए और बी दोनों की वैल्यू मैं यहाँ से यूजर से इनपुट ले लूंगा। उसके बाद मैंने क्या बोला, इफ कंडीशन लगा दी मैंने। अब कंडीशन में मैंने क्या बता दिया यहाँ पर कि अगर डॉलर ए, अब डॉलर सिंबल यूज क्यों करते हैं आप लोगों को पता है, अभी तक पढ़ते हैं राइट। अगर मैंने बोला डॉलर ए क्या हो, इक्वल इक्वल टू हो किसके, डॉलर बी के, राइट। तो क्या करना है यहाँ पर, बता देना कि डॉलर ए और बी दोनों इक्वल हैं। तो इफ के बाद क्या हम लोग यूज करते थे, देन। बात आई समझ में। तो यहां पर आपने लिखा इको, राइट, यहां पर आपने प्रिंट करा दिया ए एंड बी आर इक्वल। बात आई समझ में। अगर इक्वल नहीं हुआ तो, इफ नहीं हुआ तो एल्स होगा, राइट। तो एल्स में भी इको करवा दो। मैंने बोला ए एंड बी आर नॉट इक्वल। बात आई समझ में। चलिए अब इफ का आपको क्लोजिंग भी करना है, एफ आई लिखना है। बात आई समझ। चलिए इतना इसको मैंने सेव किया। अब आप लोग याद करिए कि जब हम सेल स्क्रिप्ट लिखते हैं तो इसको रन करने के लिए एग्जीक्यूट की परमिशन असाइन करते हैं। तो मैंने लिखा यहाँ पर सी एच मोड प्लस एक्स और फाइल का नेम डेमो डॉट एस एच, राइट। तो अब मुझे इसको रन करना है, तो डॉट स्लैश और फाइल का नेम। तो देखिए
पूछ रहा है वैल्यू फॉर ए, मैंने ए की वैल्यू लिखी 42, बी की वैल्यू मैंने लिखा कितना 52। तो एक सेकेंड, एक मिस्टेक हो गई है हमारे सिंटेक्स में, कोई दिक्कत नहीं है, तो हम इसको चेंज एडिट करते हैं डेमो डॉट एस एच में। देखिए यहाँ पर परफेक्ट। अभी सेव करके रन करिए। वैल्यू फॉर ए मैंने 45 दिया, वैल्यू फॉर बी मैंने दे दिया 40 ओनली दे देते हैं, ठीक है। क्या बोल रहा है, ए एंड बी आर नॉट इक्वल। तो आप लोगों को भी दिख रहा है कि 40 एंड 45 दोनों इक्वल नहीं है। मैंने डबल से रन किया, मैंने बोला 20 और दूसरे वाले को भी 20। अब क्या बोल रहा है, ए एंड बी आर इक्वल। तो आप लोग समझ सकते हैं कि जब दो वैल्यूज को ये इक्वल मिल रही है तो क्या बोल रहा है, इक्वल है। अगर इक्वल नहीं मिल रही है तो इक्वल नहीं है, राइट। चलिए, ये तो इक्वल टू के केस में हो गया। मान लीजिए अगर आपको क्या करना हो, नॉट इक्वल टू का लेना हो, तो आप क्या कर सकते हो, नॉट इक्वल टू को यूज कर सकते हैं। बात आई समझ में। चलिए, इसी में मुझे मॉडिफिकेशन करना है, मैं कोई अलग से स्क्रिप्ट फाइल नहीं लिखूंगा। सबसे पहले ए और बी का दो इनपुट लिया। अब यहाँ पर देखो, मैं दो अलग तरीके का थोड़ा सा सिंटेक्स डिफाइन कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आपने जो पहला सिंटेक्स अभी देखा वो भी सपोर्टेड है, दूसरा भी सपोर्टेड है। बस यहाँ पर ध्यान रखना, आपको स्क्वायर ब्रैकेट के बाद स्पेस देना है, फिर डॉलर सिंबल लगा के वेरिएबल का नेम, और मैंने लिखा ई क्यू। तो क्या होगा, ई क्यू मतलब इक्वल टू, फिर स्पेस दे के आपको क्या करना है, डॉलर सिंबल बी लिखना है। तो अब आपको लगा देना स्क्वायर ब्रैकेट, बस। और इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना, एज इट इज आपको सिंटेक्स रखना है और इसको कर सकते हैं आप रन। तो देखिए, मैंने डबल से चलाया इसको, तो ये सिंटेक्स भी सपोर्टेड हो, सॉरी, राइट। तो अब फिर से चलाइए डेमो डॉट एस एच। वैल्यू पूछ रहा है ए के लिए, तो मैंने बोला 78, बी के लिए मैंने बोला 78। क्या बोल रहा है, ए एंड बी आर इक्वल। तो ए और बी दोनों इक्वल है, आप लोगों को समझ में आया। चलिए, अब मैंने बोला 87 और 78, क्या बोल रहा है, ए एंड बी आर नॉट इक्वल। तो इस तरीके से गाइज हम कंपैरिजन ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं। तो गाइज यहाँ पर मैं सिर्फ आप लोगों को इक्वल्स टू और नॉट इक्वल टू का एग्जाम्पल मैंने कराया, आप लोगों को लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू का यूज करना है। एक बार मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होता है। देखिए, सपोज दैट मैंने ए इक्वल एक वैल्यू ले लिया 10, ओके, बी इक्वल वैल्यू ले लिया मैंने 25। अब आपने क्या किया, ए लेस देन इक्वल्स टू बी। तो ये सबसे पहले क्या चेक करेगा, चेक करेगा क्या ए लेस देन है बी से। अगर कंडीशन हो गई ट्रू, तो क्या मिल जाएगा आपको आंसर, यस, ट्रू मतलब फिर दे देगा यस ए इज लेस देन बी। अगर मान लो लेस देन नहीं, मतलब छोटा नहीं मिला, तो क्या करेगा, फिर चेक करेगा इक्वल है क्या। अगर इक्वल मिल गए तो बोलेगा ए एंड बी आर इक्वल। अगर इक्वल भी नहीं मिलते तो फिर क्या करेगा, फिर बोल देगा ए एंड बी आर नॉट इक्वल एंड ए इज ऑल्सो नॉट लेस देन टू बी। बात आई समझ में। तो इस तरीके से ये आपका वर्क करेगा, मतलब दो कंडीशन एक ही बार में चेक हो जाएगी, राइट। तो गाइज ये आपका बेसिक एग्जांपल था। अब आते हैं थोड़ा सा, मैं आपको एक रियल टाइम एग्जांपल कराता हूं जो कि कंपनी के अंदर यूज होता है। देखिए, कंपनी के अंदर मैंने इसको कैसे यूज किया था थोड़ा सा बता देता हूँ। हमारे पास दो सर्वर थे, एक प्रोडक्शन सर्वर था, एक टेस्टिंग सर्वर था, ठीक है। तो टेस्टिंग सर्वर में एक फाइल रखी हुई थी और एक प्रोडक्शन फाइल रखी हुई थी, प्रोडक्शन सर्वर के अंदर फाइल रखी हुई थी। हमें ये चेक करना था कि टेस्टिंग के अंदर जो फाइल है और प्रोडक्शन के अंदर जो फाइल है, क्या दोनों का साइज सेम है या नहीं। तो गाइस, सबसे पहले ये देखो कि अगर हमें किसी फाइल का साइज चेक करना हो तो हम कैसे कर सकते हैं, राइट। तो इसके लिए आप लगा सकते हो state-c %, और उसके बाद एस, ठीक है, सॉरी डॉलर नहीं, %s, उसके बाद नेम ऑफ फाइल। तो देखो, इसका 186 आ गया, राइट। तो इस तरीके से इसका साइज चेक कर रहा है। तो ऐसे ही हम यूज करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, यहाँ पर vim करके एक फाइल बनानी है, फाइल 1.txt, ओके। क्या करना है, फाइल 1.txt। उसके बाद इसके अंदर मुझे कंटेंट लिखना, तो मैंने लिखा वेलकम टू सेल स्क्रिप्टिंग क्लास, राइट। उसके बाद इसको मैंने कर दिया सेव। इसी तरीके से मैंने फाइल 1 के बाद एक और फाइल क्रिएट की जिसका नाम रखा मैंने फाइल 2। इसमें मैंने लिखा वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, ओके, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, और चैनल का नाम लिख देता हूं मैं क्लाउड विथ विवेक। बात ही समझ में क्या, मैंने लिखा क्लाउड विथ विवेक। उसके बाद इसी के नीचे नाम लिख देता हूं मैं वी विल लर्न कंप्लीट डेवऑप्स इन दिस चैनल। बात आई समझ में। चलिए, अब एक बार जरा मैं दोनों का साइज चेक करके दिखाता हूं आप लोगों को।
और मैनुअली चेक कर रहा हूँ, अभी स्क्रिप्ट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। स्क्रिप्ट जब करूंगा तब अभी दिखा दूंगा। तो देखो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, एक फाइल1.txt, सॉरी फाइल की स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, EL हो गया, ठीक है। तो एक काम करता हूँ, मैं रीनेम कर लेता हूँ, तो MB कमांड से रीनेम हो जाएगी, ठीक है। फाइल1 को मुझे क्या करना है, फाइल1.txt। इसी तरीके से मुझे कुछ नहीं करना, फाइल1 की जगह फाइल2 को चेंज करना है, राइट। फाइल2.txt को क्या करना है, फाइल2.txt करना, सॉरी। चलिए अब हो गया, देखिए अब मेरे फाइलों का नाम सही हो गया, परफेक्ट। अब मैं कुछ नहीं करूंगा, स्टेट कमांड हो गई, -c %s और उसके बाद फाइल1 और फाइल2 दोनों का साइज मैंने क्या बोला, चेक कर लो। देखो एक का 33 है, एक का 93 है, तो फर्स्ट वाली जो है वो 33 और सेकंड वाली जो है 93। अब मुझे क्या करना है, इन दोनों को फाइल को आपस में कंपेयर करना कि इनका साइज इक्वल है या नहीं। तो कैसे करेंगे, ध्यान देखिए। सबसे पहले मैं vim demo.sh करके फाइल ओपन करता हूँ, इसके अंदर जो भी लाइन है इनको मैं डिलीट कर देता हूँ। चलो एक काम करते हैं, डिलीट नहीं करते हैं, मॉडिफाई कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एक्सक्लेमेशन किया मैंने, वापस से फाइल ओपन की, तो देखो यहाँ पर रीड वाली जो लाइन है इनको रिमूव कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे क्या करना है, मैनुअली डिफाइन करना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, ध्यान से देखिएगा आप लोग, दो वेरिएबल बनाऊंगा, एक फाइल1 करके एक फाइल2 करके, ठीक है। चलो मैं F1 F2 दे देता हूँ, राइट। F1 F2 मतलब फाइल1 फाइल2। F1 में फाइल का नाम क्या रखा मैंने, फाइल1.txt। उसके बाद फाइल2 में नाम क्या रखा है मैंने, फाइल2.txt। बात आई समझ में। ये हमारी फाइल्स हैं, इनका साइज हमें चेक करना है। तो साइज चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, मैं S1 इक्वल दे रहा हूं और S2, S1 मतलब साइज 1, S2 मतलब साइज 2, ठीक है। दोनों हो गए। S1 में क्या करेंगे, पहले डॉलर सिंबल लगाइएगा। अब ये डॉलर सिंबल क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि हम इसको पूरा एज अ वेरिएबल यूज करेंगे। उसके बाद मैंने स्टेट कमांड चलाया, -c, उसके बाद %s और उसके बाद नेम ऑफ वेरिएबल। तो फर्स्ट फाइल को चेक करना है, तो फर्स्ट फाइल का नाम क्या रखा है आपने, F1, राइट। तो ये क्या करेगा, आपके F1 फाइल का साइज ले लेगा। फिर उसके बाद यहाँ पर सेम चीज आपको करना है सेकेंड फाइल के लिए, तो स्टेट -c, उसके बाद %s एंड देन डॉलर सिंबल। ऊपर वाले में डॉलर लगाना भूल गए थे, तो डॉलर लगा दिया हमने, ठीक है। $1 हो गया नीचे, सॉरी डॉलर के F1 और यहाँ पर F2। बात आ गई समझ में। चलिए F1 F2 आपके पास दोनों हो चुका है। अब अपन को कुछ नहीं करना है, यहाँ पर कंडीशन कंपेयर करवा देनी, ठीक है। कंपेयर कैसे होगा, कुछ नहीं, यहाँ पर आप क्या बोलोगे, अगर फाइल1 बोले तो S1 जो होगा आपका साइज, राइट। तो आपने बोला $S1 अगर इक्वल होता है किसके, $S2 के, तो क्या होंगी, बोथ फाइल्स आर इक्वल, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिखोगे फाइल1 एंड फाइल2। बात आई समझ में। फाइल1 एंड फाइल2 आर इक्वल। अगर इक्वल नहीं हुई तो क्या लिखोगे आप, फाइल1 एंड फाइल2 आर नॉट इक्वल, राइट। फाइल1 एंड फाइल2 आर नॉट इक्वल। मैंने इसको किया सेव, और उसके बाद अब रन करते हैं इसको। देखो तो demo.sh क्या बोल रहा है, फाइल1 एंड फाइल2 आर नॉट इक्वल। क्यों, क्योंकि दोनों अभी इक्वल नहीं है। अगर आप इन दोनों फाइलों को इक्वल कर दोगे तो ये क्या बताने लगेगा, फाइल1 एंड फाइल2 आर इक्वल। तो आई होप कि गाइज ये आप लोगों को कंपैरिजन ऑपरेटर, बोले तो रिलेशनल ऑपरेटर, समझ में आया होगा सेल स्क्रिप्टिंग के अंदर। तो दोस्तों अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। मिलूंगा नेक्स्ट लेक्चर के साथ, बाय बाय, टेक केयर।